कहता हूं कि मेरे से कभी ना जुड़ना, मेरे से कभी ना जुड़ना। जुड़ना तो अपने आप से, मुझसे कभी ना जुड़ना, क्योंकि तुम्हारा इतना विश्वास तोड़ा गया है कि मैं एक बार भी आपको ये अब नहीं कह सकता कि मुझ पे विश्वास करो क्योंकि इतना विश्वास तुम्हारा तोड़ा गया है, और मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ सकता और न आपका विश्वास जोड़ सकता हूं, दोनों नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? मैं सत्संग बोल सकता हूं, आपके प्रश्न के उत्तर दे सकता हूं, उस उत्तर से अगर आत्मिक कल्याण होता है तो कर लो, नहीं होता है तो खोजो। आखिरी गुरु प्रकृति है। अगर खोज पक्की है तो मुझे इतना पक्का मालूम है, प्रत्यक्ष है, आखिरी गुरु प्रकृति। अगर तुम्हारी खोज पक्की है तो मुझसे लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन मेरे पास आए बोले मैं बहुत परेशान हूँ बोला देखिए आपके सारे हजारों लोग बैठे और आप खुद परेशान। यही स्थिति है, ये स्थिति है समाज की। बात समझ रहे? ये स्थिति है। वो हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरी परेशानी दूर करेंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताओ। अब बताइए, ऐसे लोग मुझसे मिले हैं जिंदगी में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बताइए। मैंने कहा देखिए उनका क्या होगा इनका तो जो हो या ना हो, उनका क्या होगा। जो हजारों बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे लोगों से मिला जो आत्मज्ञान कराते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मज्ञान कराते हैं, और मेरे से मिलने के बाद उन्होंने अपने बालक से बोला कि इनसे सत्संग करो, और उनके बालक ने कहा, उठे जब सत्संग के बाद उठे, बोले आपके एक एक शब्द तामपत्र पे लिखवाने के लायक है। बोले 4-5 साल से मैं भटक रहा था, मुझे मार्ग नहीं मिल रहा था, आज मुझे बात समझ में आई। बात समझ रहे? लेकिन उनके पिता आत्मज्ञान करवाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? उनके पिता आत्मज्ञान कराते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। बोलिए। वो आत्मज्ञान कराते हैं, शक्तिपात कराते हैं, लेकिन बेटे के ऊपर काम नहीं किया। बात समझ रहे हैं? सोचिए जरा, ऐसे लोगों से मैं मिला। हाँ, मैं मिला, इसलिए आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा 4-5 साल से मैं भटक रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अब बताइए, उनके पिता के सहारे जितने लोग बैठे हैं आत्मज्ञान कराएंगे सब, उनका क्या होगा? आप जरा सोचिए इस बात को। मैं इसीलिए कहता हूं, कोई किसी को करवा नहीं सकता दुनिया में, एक ही व्यक्ति करवा सकता है, वो स्वयं तुम। लेकिन ये बात आपको घुस नहीं रही है, क्योंकि घुसा दिया है कि मैं करवा दूंगा। इतना घुसा दिया है कई सालों से कि तुम बस करो कोई मिले और करवा दे, कोई मिले करवा दे। मैं एकदम सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि ये आप ही करवा सकते हो और कोई भी नहीं। लेकिन आपके अंदर घुस गया है, कोई करवा देगा, कोई करवा देगा। उस आदमी को ढूंढ रहा, और वो आदमी तुम ही हो कोई करवा देने वाला आदमी तुम ही हो। ये बात समझ में नहीं आ रही। आते हैं लोग मुझसे मिले, मैं बोला देखो ये हजारों का क्या होगा, हजारों का क्या होगा। पहले के महात्मा, पहले के आत्मज्ञानी सत्संग करते थे, आज के लोग विधियां दे रहे हैं उनके नाम से। क्या उनके नाम से जितने भी महापुरुष हुए, देखिए गांव गांव जाके उन्होंने सत्संग किया है, ना कभी कोई क्रिया करवाई, ना कभी ध्यान करवाया, ना कुछ करवाया। बस कहा अपने आप को सुधारो, सत्कर्म में लग जाओ, ईमानदारी से जीवन जियो। इतने बताने के लिए इतना बोला, बताना बस इतना था कि बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी अपना के सत्कर्म में लग जाओ। बस इतना ही बात है। क्या जितने लोगों ने बोला, इसके अंदर ही बोला, यहीं तक आने के लिए बोला है। मैं आपको बता दूं, यहीं तक आने के लिए बोला है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, उनके नाम से विधियां बांट रहे हैं, उनके नाम से ध्यान करवा रहे हैं, और वो कभी अपने जीवन में किसी को ध्यान नहीं करवाए।
उन्होंने कभी किसी को ध्यान, क्योंकि ध्यान तो प्राकृतिक घटित हो रहा है, बस हमें समझना है कि ध्यान से काम करना है, सचेत अवस्था में कहीं गलती ना हो जाए, इसी को कहते हैं ध्यान। लेकिन तुम्हारी आदत है कुछ देर बैठने कुछ करना, तुम्हें क्या है, कुछ करने की आदत लग गई है। तुमसे कुछ करवाया जाता है तो लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है, क्या आदत घुस गया है एकदम, निकाल नहीं पा रहे हो। उन महापुरुषों के नाम से विधियां बांट रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन सत्संग में लगा दिया। क्या? हाँ, कोई ध्यान बांट रहा है, कोई योग बांट रहा है, और इससे कोई पहुंचा नहीं आज तक पृथ्वी पर, एक भी आदमी अभी इससे नहीं पहुंचा है। कोई नाम बता दो मुझे, चलो आप लोग इतना घूमते हो, कोई बता दो ध्यान से पहुंचा हो, बताइए। ध्यान करके बैठ के कोई पहुंचा हो, मुझे बताओ। कर करके थक गए, आखिरी में हठ योग में आ गए, कर करके थक गए, आखिरी में हठ योग में आ गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अपने आप में आ गए, उसके बाद ज्ञान हुआ। कर करके जब थक गए, कोई ऐसी विधियां, कोई ऐसी साधना आपको आपसे नहीं मिला सकती। सत्संग और समझ के आपको छुड़ाना है, और छुड़ाने में बस शुरुआत आपको कहां से करनी है? ईमानदारी से। सर्वप्रथम पहले ये नहीं किया तो बस यूं ही चलते रहो, भटकते रहो, घूमते रहो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये जो विधियां बांट रहे हैं उनका ही कुछ नहीं हुआ है, ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि मैं घूमा हूं फटे कपड़ों में। मैं 12 साल के ऊपर यात्रा किया, मैं खूब घूमा, खूब मिला, खुल के बात किया। वो परेशान है। जब आदमी परेशान रहता है तभी उसके हाथ में अंगूठियां रहती, उसके गले में कुछ रहता है, सुरक्षा कवच। क्या बात समझ रहे? वो खुद पहने हैं। क्या? वो खुद रत्न पहने हैं, ठीक है, उनके अंगुलियों में रत्न, और वो कह रहे हैं जाओ मंदिर में तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या? वो खुद अपने अपने आप को रत्नों से एकदम संभाल के रखे हैं। ऐसे लोग हैं, देख लो आप, उनके हाथ में देख लेना। हाँ, कोई माणिक पहना है, कोई मोती पहना है, कोई मूंगा पहना है, कोई पन्ना पहना है, कोई पुखराज पहना है, कोई डायमंड पहना है, कोई नीलम पहना है, कोई गोमेद पहना है, कोई कैसाई पहना है। हाँ समझ रहे? ये पहने, और ये नहीं पहने तो जंतर पहने, ताबीज पहने, सुरक्षा करो, समझिएगा। और ये लोगों का कल्याण करेंगे। खुद डरे हुए हैं, समझना इस बात को। जो व्यक्ति खुद डरा हुआ है वो क्या किसी का कल्याण करेगा? आप इस बात को समझना। जो व्यक्ति खुद डरा हुआ है वो क्या किसी का कल्याण करेगा? खुद ग्रहों की अंगूठियां पहने हैं, दूसरों को उपाय बताते हैं कि जाओ मंदिर में जाना, ये कर देना, ये हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो? क्यों ऐसे समाज को धोखा दे रहे हो? समाज अबोध है, अबोधता है, उसका दोष लगेगा, पाप लगेगा, जन्म जन्म यही भरना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता, चाहे मैं चाहे तुम। और ये मैं जो बोल रहा हूं आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप भी तो उनकी हाथ देख लेना। क्या? क्योंकि हाथ बांध तो नहीं सकते ना, ऐसे तो नहीं कर सकते, हाथ तो खोलना पड़ेगा, नहीं लोग पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते ना। हाँ, खोलना तो पड़ेगा, और नहीं खोलेंगे तो भोजन के लिए तो खोलेंगे नहीं। हाँ, और नहीं भोजन के लिए खोलेंगे तो पैसा तो लेने के लिए खोलेंगे ही
नहीं खोलना तो पड़ेगा हाथ, नहीं व्यवस्था लेने के लिए तो खोलना पड़ेगा, चाय पानी पियोगे उसके लिए तो खोलना पड़ेगा, कब तक छुपाओगे अंगूठियां, नहीं। इसलिए सत्संग सुनो और सोच समझ के यात्रा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी बात मानो, नहीं, मैं ये नहीं, एकदम नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि मुझ पे 1% भरोसा ना करना, ज्ञान को समझना, ज्ञान कभी धोखा नहीं देगा। बात समझ रहे? ये शरीर पे तो जरा सा भरोसा ना करना। अगर ज्ञान निकल रहा है, क्योंकि ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो आपके भरोसे से टिकने वाला नहीं है। आप ज्ञान को समझना और समझ के आगे बढ़ना, ज्ञान को लेके आगे बढ़ना। जिसने समझा उसका ज्ञान हुआ, ज्ञान कभी नहीं धोखा देगा। इसलिए मैं, और खोज झूठी है तो तुम्हारे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तो राक्षसों को भी दर्शन दिए, क्या हुआ? पतन हुआ, क्योंकि वो कामनाओं में भक्ति किए थे। बात समझ रहे? भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। किस भाव से कौन सा कर्म कर रहे हो ये मायने रखता है। इसलिए सुनो, गुनो, फिर धुनो। तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो और धुनना चालू कर रहे हो। ये समझने वाली जो थी ये लोगों ने छोड़ रखी। पहले सुनो सामने वाला क्या बोल रहा है, फिर गुनो, समझो पूरी तरह, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अभी तक तो इतना भरोसा टूटा, इस पे मैं कैसे भरोसा करूं? ये भी तो घुमा रहा होगा, हो सकता है इसके पीछे भी नाम शोहरत पैसा चाहिए। खूब जांच लो और जब समझ लो तब ढूंढ लो। क्या? हाँ, अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर ना ढूंढना। नदी से पानी लेना तो अपनी प्यास बुझाना। अब एक नहीं, पवित्र जल है, अब एक काम करता हूँ, ले नदी पानी पी ले, नहीं, खुद क्या प्यास बुझाना, अपने ऊपर ढूंढना। सुनो, समझो, सुनो, गुनो, फिर ढूंढो, लेकिन अपने ऊपर ढूंढना, सामने वाले पे ना ढूंढने लगना। तो बहुत सोच समझ के चलो। मैं तो कहता हूं ज्ञान को समझो। बात समझ रहे हो? लोग मुझे पहले मिलते थे, बोलते थे मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूं। मतलब क्यों करते हो? क्यों करते हो भाई? कब से मुझे जानते हो? कब से जानते हो? एक बार क्या हुआ, पूना में एक ऐसे ही बालक आया, ऐसे ही बीमार रहता था, तो हमने कहा कुछ पहना था, बोला बेटा निकाल दे, पानी पी ले, जा ठीक हो जाएगा, जा। उसको जो निकाल दिया धागा, वो ठीक हो गया, हो गया, हो गया। उसके बाद भाई ये तो बड़ा तेज फैलता है ना, ज्ञान लेने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आइए, और कामनाओं की पूर्ति के लिए कहना पड़ता है, जाइए, फिर भी खड़ा रहता है। ठीक है, हाँ। तो अब उसने अपनी ननद को बोला, उसकी ननद आई, वो शिक्षक थी, आई बैठी, बोला बोलिए किस लिए आई हो और क्या सुन के आई हो? किस लिए आई हो और क्या सुन के आई हो? बोली मैंने सुना है आप 68 महीना भोजन नहीं करते, फलारी पे रहते हो। तो बोला ये सुन के आई हो? बोली हाँ। अब क्या करती हैं? बोली मैं शिक्षक हूँ। बोला शिक्षक का ये हाल है, 8 महीने मैं भोजन नहीं करता, फलारी व्रत, कौन मुझे देखता है 24 घंटे? भोजन करने में समय कितना लगता है? हाँ, भोजन करने में समय कितना लगता है? और कुछ ही पैसे पे तो लोग बिकते हैं, बस कुछ दे दो, बोलो जो आए साष्टांग करना, क्या कूद जाना। बात समझ रहे हो? जाओ ये लो पैसा, मेरी बड़ाई करना, खूब करना कि भगवान हैं, अवतार हैं, क्या? हाँ, पैसे पे क्या क्या लोग नहीं कर रहे हैं, जरा इस बात को समझना। भाई किसी को 200 दे दो, दिन 200, 250, 300 दे दो, बोलो जब कोई आ जाए साष्टांग लेट जाना, बोला मेरा सब काम इनके मिलने से हो गया। पहले तो मैं दुखी था, लेकिन सब, ये भगवान है, अवतार है, कौन नहीं बोल देगा? पैसा ही तो चाहिए, नहीं? 12 घंटे काम करने पे 200-300 रुपए मिल रहा है, और 200 रुपया 300 बस
एक आध दो बार साष्टांग करने मिला दे, ये ज्यादा ठीक है ना। समझना इस बात को, समझना। तो मैंने बोला कि आप अगर ये सुन के आई हो तो कौन देखता है मुझे, मैं 24 घंटे मेरे साथ कोई रहता है क्या? भोजन करने में कितना समय लगता है, मैं जाके कर लेता हूँ, कौन देखता है मुझे? अरे मैं बोला आप शिक्षक हो, ये सब सुन के आई हो? अरे काम की बात करो, इसलिए आई हो। बोली मेरा बालक बहुत शराब पीता है। ठीक है, एक काम करो, उसका पति बाहर रहता था, उनके पिता बालक के, तो एक काम करो, तुम माँ हो, उस बालक को एक काम करो, शराब जब भी भोजन देना शराब देना। अरे बोली इससे ज्यादा बिगड़ जाएगा। मतलब जब मैं आपको बता दे रहा हूं और जब कोई ऑप्शन ना हो तो ये आखिरी ऑप्शन है, पी तो रहा ही है, बाहर पिए अंदर पिए, पी तो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर आखिरी ऑप्शन ये दे रहा हूं, सबसे थक जाना, इसको अपना लेना। तो माँ ने ऐसा ही किया। मेला फ्रिज में रख देना, फ्रिज में उसने शराब रख दी, जब भी भोजन देती थी बेटा ये शराब ले। कुछ महीने बाद उसका संदेश आया कि उसका बेटा शराब छोड़ दिया पीना, क्योंकि जब माँ देने लगी तो उसको ग्लान हो गई, क्योंकि सबको पता है गलत क्या है सही क्या है, छोड़ दिया। बात समझ रहे? उस बालक को ग्लान हो गई, क्योंकि उसे भी पता था मैं गलत कर रहा हूं। और जब माँ परोसने लगी तो माँ के आंखों में परोसते हुए आंसू भी होंगे क्या? हाँ, मुस्कान नहीं होगी। वो बालक उससे पैदा हुआ है, उसने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसके आंसू को देख नहीं पाया। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को शराब देगी तो उसकी स्थिति क्या होगी मानसी, उसके चेहरे पे झलकेगी। वो बालक उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने शराब छोड़ दी। बात समझ? अभी ये कमल आता है ना, पहले मिला था तो मेरे पास जब आया तो सामान उमान तंत्र मंत्र का लेके आया। बोला बोले वे बालक, बोला बड़ा परेशान हूँ। बोला कोई बात नहीं, परेशानी दूर हो जाएगी, कर देंगे तू, बताओ। तो आप भी मिले हो। लाया था सब दाना वाना सब अपना आइटम लेके आया था। हमने कहा चल इसको ये सबको खिला दे, जानवर उनवर पक्षी उच्छी हम ये दे दे, दिया। सत्संग सुनाने लगा, जुआ खेल रहा था, मांस भी खा रहा था, शराब भी पीता था। सत्संग सुनते 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 सब छोड़ दिया। फिर खुश होके उसके घर वालों ने मुझे बुलाया, पत्नी ने बुलाया। बोला देख तेरे बुरे काम छोड़ने से मुझे भी सम्मान मिला। पत्नी ने बुलाया, भोजन कराया। बोले बाबा मुझे पूछना है। बोला पूछो। बोले आपने इनको दिया क्या? और आपने इनको क्या किया कि इन्होंने छोड़ा? हम लोग बड़े मतलब परेशान हो गए थे, छोड़ नहीं रहे थे। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया इसने किया। बोले आपने धागा धुगी बांधा क्या? बोला मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया। अब इससे पूछ लो इसने क्या किया। हमने सिर्फ बोला, इसने समझा और इसने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, क्योंकि समझ सबके पास है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसका मतलब उसे अच्छे का भी पता है। बुरा होकर पैदा नहीं हुआ था, साथ संगति में, देश काल स्थिति परिस्थिति में कभी व्यक्ति नहीं चाहता है तो भी करता है। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सोच समझ के चलिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मुझ पे भी भरोसा ना करना। क्या मुझ पे भी? हाँ, क्यों करोगे भाई, क्यों करोगे? मेरे भरोसे के लिए मेरे पास आए हो, किस लिए आए हो? ज्ञान के लिए ना, तो ज्ञान पे भरोसा करो ना। समझ में आए तो ठीक है, नहीं जा भैया, क्योंकि तू नहीं रहेगा, ये शरीर रहेगा क्या? ये शरीर कल्याण करेगा क्या? फिर प्रश्न पूछो, उत्तर लो, उत्तर से अपना आत्मिक कल्याण करो, क्योंकि ज्ञान धोखा नहीं दे सकता। कभी किसी पे विश्वास ना करना, यहाँ तक मुझ पे भी। हाँ, ये ध्यान रखना। बाद में मुझसे ना कहना मैंने आप पे विश्वास किया। अभी समझा रहा हूँ। सही बात है। हाँ, आप कभी जीवन में मुझे ये ना कहना कि मैंने आपको विश्वास किया। मैं अभी कह रहा हूँ, मत करना। सही बात। हाँ सही बात। हाँ, और नहीं कहोगे तो मैं ये वीडियो दिखा दूंगा। लाइव चल रहा है। हाँ, ये रहेगा, मैं दिखा दूंगा। देखो बोला था ना कि ना करना।
मत करना। आप लोग मुझ पे एकदम विश्वास ना करना, क्योंकि आदमी एक नंबर का धोखेबाज हो गया। नाम शोहरत पैसे के लिए कुछ भी कर रहा, एजेंट रख लेता है, बस रख लिया, बस कोई भी आए लेट जाना और मेरा प्रचार करना, भगवान है, अवतरित है, ये है, वो है, करना, खूब करना, लो हम तुम्हें पैसा देंगे। बात समझ रहे हैं? ऐसा होता है, आप ये ना समझो, होता है, ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूं। और होता है तो फिर मैं समाज से अलग थोड़ी ना हूं। ये आदमी भी तो कर सकता है, जरा समझो। हर आदमी तो हमें यही किया है, वहां से छुड़ाया और अपने में फंसाया है। हो सकता है ये आदमी भी वही कर रहा हो। बहुत समझना। नहीं, पर आप तो कुछ अलग कहते हैं ना। अरे भाई कह रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, ज्ञान को पकड़ो। कह रहा हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, पकड़ो, इसलिए कहने वालों को ना पकड़ो, कहा जा रहा है वो पकड़ो। कहने वाला तो एक नंबर का, वही कुछ भी हो सकता है, एक नंबर का, वो एक नंबर का कुछ भी होगा। आपने कल एक बात कही थी ना कि ज्ञान, जब सदगुरु के बारे में पूछा गया था, आपने बोला सदगुरु एक अवस्था का नाम है। हाँ बस तो वहीं पे मेरे को, मैं वहीं समझ गया था। हाँ और आप कहते ही तो एक गुरु शब्द है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। कहा जा रहा है उसको पकड़ना, कहने वालों को ना पकड़ना। पता नहीं, मैं वही को तो कह रहा हूँ, नाम शोहरत पैसा, एजेंट रख लिए जाते हैं, जाओ मेरा प्रचार करो, अवतरित, लो पैसा, लो गाड़ी, लो, कितना लोगे, भोली भाली जनता को लूट लो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा जीवन अंधविश्वास में है, हमें किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। क्या करना? तो मैं आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान लेके आया हूँ, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान का लाभ लो, इसका लाभ लो। इस आदमी पे भरोसा कतई मत करना, क्या एकदम ना करना। कहा जा रहा है, समझ में आए उसको अपनाना, इस व्यक्ति को ना अपनाना। हाँ, ज्ञान धोखा नहीं देगा, ये व्यक्ति का भरोसा नहीं, क्योंकि हर आदमी हमारे पास आया, पहले मुझे प्यार से ही बात की, वहां से छुड़ाया, अपने से जोड़ा और बाद में मुझे लूट दिया। बात समझ रहे हैं? नहीं, यही हुआ है ना, यही हुआ है कि नहीं हुआ है? हर आदमी ने हमारे साथ, तो फिर ये आदमी कैसे नहीं कर सकता? बात समझना। नहीं, फिर ये आदमी क्यों नहीं कर सकता? ये भी बाला फुसला रहा हो और बाद में वही कर ले, इसलिए भैया सचेत रहना। सही, एकदम पक्की बात बता रहा हूँ, आप इसे एकदम समझिएगा। सही बात है। स्थिति बड़ी भयानक हो गई है, अब विश्वास के लायक लोग नहीं है। नहीं, सही बात है, वो स्थिति नहीं, विश्वास के लायक लोग नहीं हैं। भरोसा उतना करो जितने में लूटे ना जाओ, बस। बस उतना तक ठीक। अब इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं कि आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करना, वो करते हुए आगे बढ़ना। हाँ, और ये अपने हाथ में रखना, इतनी पावर। क्या? हाँ, रक्षक ही भक्षक है। क्या? रक्षक ही भक्षक है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है पता है? स्त्री, पैसा, भोजन, और तीनों असुरक्षित हैं, क्योंकि इनके रक्षक ही भक्षक हैं। क्या? इनके रक्षक ही भक्षक हैं, और ये सबसे ताकतवर है। तीनों से सृष्टि चल रही है, लेकिन तीनों असुरक्षित है समाज में। क्या? सबसे ताकतवर यही है, इनके बिना किसी का चलता भी नहीं, और इसकी निंदा सब करते हैं। बात समझ रहे? एक है मोक्षदायिनी, तो उसको नरक का द्वार बोल दिया, वो मोक्षदायिनी है। आज तुम महात्मा हो चाहे जो भी हो, कहां से बोले? उसने अगर नहीं पाला होता, पिता की ताकत थी। पिता जिस पुरुष जो रख नहीं पाता, स्त्री अपने गर्भ में उसके जैसा बना के भेज देती। ये पावर स्त्री में है, जो आप रखने की ताकत आपको नहीं थी। जो क्षणिक नहीं जी सकता था, उसे समाज में एक क्षण नहीं जी सकता था, गर्भ में पाल के समाज में आने योग्य बनाती है, मलमूत्र साफ करके आपको संसार योग्य बनाती है। और आप जब आप बड़े हो जाते हो तो कहते हो स्त्री नर की द्वार है। शर्म नहीं आती तुम्हें? उस स्त्री में तुम्हारी माँ भी आ गई।
जहां से पैदा हुए उसके भी नहीं हुए तुम। उस स्त्री में तुम्हारी मां भी आ गई। अगर वो पैदा ही तुम्हें नहीं करती, पालती नहीं, तो तुम ये बोल पाते? आज जिस शरीर के द्वारा बोल रहे हो वो उसी की देन है। स्त्री मोक्ष की द्वार है, नरक की नहीं। वो पालती ही नहीं तो ऐसे नरक में घूमते रहते इधर उधर। बात समझ रहे हो? उसे धन्यवाद दो, अपने माँ को धन्यवाद दो, स्त्रियों को धन्यवाद दो कि अगर कोई महात्मा हुआ है तो कहाँ से आया? स्त्री से ही आया ना, स्त्री से ही आया ना, कहाँ से आया? अच्छा एक बात बताइए, कोई पात्र है, एक पात्र में से एक पात्र निकलेगा तो कौन सा बड़ा होगा? जो मेन जिससे पात्र निकला है है, वो, जिससे जो निकला निकलने वाला छोटा होगा ना। पुरुष कहाँ से निकला? स्त्री, तब वही बता। स्त्री बनी। उसे बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हें दबा के रखूंगा। तो इसलिए सोच समझ के भाई मैं तो आपको कहता हूं कि मुझ पे कभी भरोसा ना करना, ज्ञान पे करना। ये ज्ञान कभी धोखा नहीं देगा, और इसको समझना तो करना। थोपे हुए ज्ञान का भरोसा कभी मत करना। हाँ, ये भी बात समझ लेना, पहले खूब समझ लेना और फिर आगे निकल जाना। खूब ढूंढना। समझ रहे हैं? तो स्त्री मोक्ष की द्वार है। कोई संशय हो तो आप बताओ, कोई आपको संशय हो तो बताओ, मैं उसे एकदम प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष, मैं प्रत्यक्ष बात करता हूं। मैं न जीवन में तुक्का मारता हूं, न हवा हवाई बात करता हूं, मैं सीधा प्रत्यक्ष करता हूं। अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूं तो उसे सिद्ध करता हूं, और मेरे शब्द ही सिद्ध कर देते हैं, प्रत्यक्ष है। ऐसे नहीं मैं कुछ बोल देता हूं, जितनी बात बोलता हूं वो सिद्ध है, अपने आप में प्रत्यक्ष है। तो सोच समझ के आगे बढ़िए और अपना कल्याण करिए। कोई संशय हो तो बोलिए अभी तक के सत्संग में। इसलिए आप लोग बचिए। मैं 12-13 साल में घूमा, यही देखा। ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां सही नहीं हुई है, अरे 12-13 साल में पता नहीं हमने भी क्या क्या किया होगा। ऐसा थोड़ी ना ऐसे वहां से यहाँ तुरंत चला आया, ऐसा थोड़ी ना, हमें भी बहुत कुछ करना हुआ होगा। मैंने भी कितने को पकड़ा, कितने को छोड़ा, कहां कहां घूमा, क्या क्या किया। इतनी आसानी से थोड़ी ना यहाँ तक पहुंच पाया कि बस वहां से निकला और यहाँ पहुंचा। यहाँ तक पहुंचने में पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इस सब से छुटकारा पाना इतना आसान समझते हो क्या? और आप भी तो पाने निकले हो, इतना आसान है क्या? फिर इसमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, आज जो वर्तमान में कर रहा हूं उसका लाभ लो, मैंने जो किया है छोड़ दो, उससे न तुम्हें घाटा है न फायदा। वो मेरे कर्म का हिसाब किताब मैं कर लूंगा क्या? हाँ, आज ज्ञान का लाभ लो, मैंने जो किया है उसका परिणाम मैं भोगूंगा क्या? वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उचित हो या अनुचित हो, आप तो ज्ञान का लाभ लो। आपके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान लेके आया हूं, इसका लाभ लो। जितना मैंने किया है उसका परिणाम मैं भोग लूंगा। बात समझ रहे हो? हमें भी उतार चढ़ाव बहुत कुछ करना पड़ा है। बात समझ रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं 13 साल यूं ही नहीं बीत गए हंसते हंसते। 13 साल जिंदगी के बहुत होते हैं। क्या तो और सीधा सीधा मिल रहा है, आपको तो बहुत संघर्ष कर रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ तो सीधा सीधा मिल रहा है। इसलिए ज्ञान को लो, आत्मिक कल्याण करो,